भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान राजधानी सिसोली में चौधरी चरण सिंह जयंती पर युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें मुजफ्फरनगर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी शामिल हुए। संजीव बालियान ने मंच से काफी कुछ कहा। मुख्य रूप से गन्ने का भाव बढ़ाने के मुद्दे पर बोले कि बातचीत हर स्तर पर हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि लखनऊ से कोई पत्रा निकलता हो। सुनिए गन्ना भुगतान पर वह क्या बोले, सुनिए कि बेसहारा गोवंशों की समस्या पर भी संजीव बालियान क्या बोले। खैर, संजीव बालियान का भारतीय किसान यूनियन के मंच पर होना ही अपने आप में बड़ी खबर होता है। दो समस्या हमारे यहाँ किसान की विशेष रूप से। पहली समस्या है खेत में आवारा पशु, और दूसरी अभी तक गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं है। दो समस्या विशेष रूप से है। इनके बारे में दो बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका सांसद हूं तो आपके सामने अपनी बात रखना मेरा फर्ज है। ये समस्या आवारा पशु की कोई मुजफ्फरनगर की या उत्तर प्रदेश की, पूरे नॉर्थ इंडिया, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, गुजरात तक मैं रहा हूं। गुजरात तक ये समस्या बहुत बड़ी है और किसान इससे पीड़ित भी है और इस समस्या ग्रस्त है, और इस समस्या का कोई समाधान अभी तक किसी के पास आया नहीं। प्रयास तो किया था हमने कि ऐसा अब टीके आने लगे जिससे बच्चियां पैदा होती है तो थोड़ी समस्या का समाधान हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। इस समस्या के समाधान के लिए पहला प्रयास मैंने मुजफ्फरनगर जनपद में तुगलकपुर गांव में किया। 31 और उसे नाम भी काऊ सेंचुरी दिया, क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता ऐसी है कि हम भी नहीं चाहते हमारे खेत में फसल खराब करें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भूखे मरे, सड़े और इनकी दुर्गति हो। ये भी हमारे मन में बचपन से बैठा दिया गया। तो 31 दिसंबर को काऊ सेंचुरी तैयार हो रही है। 10,000, 5,000 से लेकर 10,000 तक का गोवंश की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह। सेंचुरी नाम इसलिए दिया कि वहां खुलकर रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक खुंटे पे बांध दिया जाए और बंद करें। 31 दिसंबर को काऊ सेंचुरी का काम पूरे होने जा रहा है। 7 या 8 जनवरी से हमने हर ब्लॉक में कैटल कैचर खरीद लिया। ब्लॉक प्रमुख यहाँ मौजूद है। 7 या 8 तारीख से जनवरी से हर गांव से जितने भी पशु हैं जो बाहर घूम रहे हैं, उन्हें गोवंश को पकड़ने का कार्य हम 7 या 8 तारीख से शुरू करेंगे। और मेरे विचार से 30 जनवरी तक मुजफ्फरनगर जनपद के किसी भी गांव में, किसी भी खेत में, किसी भी मोहल्ले में कोई गोवंश आपको 22 से 23 दिन के अंदर दिखाई नहीं देगा। सब के सब अपने बनने वाले काऊ सेंचुरी में हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन ये बन तो गई, ये पायलट प्रोजेक्ट है पूरे देश का, समस्या पूरे देश की है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी मैंने कर दिया। लेकिन ये चलेगा कैसे, बहुत बड़ा सवाल है। इसमें सीएनजी प्लांट लगाया, जो गोबर होगा इन गाय का इकट्ठा होगा उससे हम सीएनजी बनाएंगे, और जो बचा हुआ सीएनजी प्लांट उसके अंदर ही लग रहा है। करीब 15 करोड़ की लागत से सीएनजी प्लांट में लगेगा, और साथ के साथ उसके ब्लॉक बना के जो अंतिम संस्कार में शहरों में जाते हैं उसके गोबर के ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक तो व्यवस्था ये रहे। एक वहां ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है बड़ा, जिसमें किसी भी युवा को अगर ट्रेनिंग लेनी होगी अपनी डेयरी से संबंधित, या 3 महीने का कोर्स होगा जिससे वो स्वरोजगार अपना सकता है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी वहां बन रहा है। लेकिन ये जनता के, विशेष रूप से किसानों के सहयोग के बिना चल नहीं पाएगी। मैं फेल हो जाऊंगा अगर आप सब लोग मेरा सहयोग करेंगे। एक सहयोग तो होता है कि किसी बड़ी फैक्ट्री वाले से हर साल चंदा मांगा जाए। एक सहयोग वो होता है कि हर किसान से चाहे थोड़ा हो, चाहे एक गठड़ी भूस देने की स्थिति में कोई किसान है तो एक गठड़ी भूस भी अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसे चला कर दिखा दूंगा। अगर मैंने चला दिया तो मुझे लगता है जमीन की दिक्कत नहीं, पूरे उत्तर भारत में हर जनपद में आने वाले समय में काऊ सेंचुरी बनके किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है, विशेष रूप से सर्दियों में, इसके समाधान की तरफ कदम हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा आप आज से निवेदन ये रहेगा, ये काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपसे सहयोग इसे चलाने के लिए निश्चित रूप से चाहिए। दूसरी हमारी बात है कि अभी तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ। ये समस्या, चूंकि किसानों की राजधानी में हूं तो बार बार ये समस्या, ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि हमारे यहाँ भाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। हमारे पड़ोस के प्रदेश में भाव डिक्लेयर हो चुके और बेहतर भी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि बातचीत हर स्तर पर हो चुकी। अब हो सकता है कोई पत्रा निकलता हो, तो मैं कह नहीं सकता लखनऊ में पत्रा लिखड़ेगा क्या लिखड़ेगा, लेकिन भाव बढ़ रहे हैं। और जिस दिन से गन्ना डलना शुरू हुआ इस सीजन का, उस दिन से बढ़ा हुआ भाव मिलेगा। मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री मुरादाबाद में, हो सके मुरादाबाद में डिक्लेयर कर दें या 2-4 दिन में लखनऊ करें, पर मुझे इस बार उम्मीद है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर भाव होने की संभावना भारी है। जितनी बात हुई मेरे स्तर तक, उतनी बात का मैं आपसे बताता हूँ। एक बार फिर
मैं भारतीय किसान यूनियन युवा का, विशेष रूप से गौरव टिकैत का, चौधरी जवीर सिंह भी हमारे बीच में आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आपने इतना शानदार कार्यक्रम इतनी अच्छी सोच के साथ शुरू किया और मुझे लेट पता लगा। अगली बार जब मैं आपके बीच में आऊंगा, अगर आप कभी संवाद में बुलाएंगे तो मैं औरों की बात भी सुनना चाहूंगा, अपनी बात कहकर चला जाऊं वो अच्छी बात नहीं। पहले सबकी बात सुने फिर कहें, चूंकि एक यात्रा चल रही है विकसित भारत यात्रा, मुझे उसमें जाना है। अगर मुझे पहली बार आप 2 या 3 दिन पहले बताओगे तो मैं अपना कार्यक्रम इस तरह से बना पाऊंगा कि 2-3 घंटे आपके बीच में रहकर आपके विचार सुन सकूं। चूंकि कोई आदमी बुद्धिमान नहीं होता, कोई नेता ऐसा नहीं जिसके बहुत बड़ी बुद्धि हो। समस्याओं के हल गांव के साधारण व्यक्ति वो हल निकाल देता है। जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा अधिकारी जो नहीं निकाल सकता, गांव का एक बिल्कुल वैसा व्यक्ति, छोटा किसान, उस समस्या का समाधान बता सकता है। तो अगली बार मैं संवाद के रूप में आपकी बात सुनकर जाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।